हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड करने वाले हैं। पार्ट 3 है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि इन द फिगर 1.44, मतलब इस फिगर में x इज़ एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। तो x कोई ऐसा पॉइंट है जो ट्राइंगल के अंदर है, इसका बोलने का मतलब इतना है। और फिर क्या लिखा है कि पॉइंट एक्स इज़ जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, और यही पॉइंट एक्स जो है वो सारे वर्टाइसेस को जॉइंट हुआ है, बस इतना बताया है। और फिर लिखा है कि सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी ई। अब इसमें इसमें जो सेगमेंट पी क्यू है वो डी ई को पैरेलल है। फिर सेगमेंट क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ, और क्यू आर जो है वो ई एफ को पैरेलल है। और फिर हमसे बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं ये आपको फिल करना है, और किस लिए? टू प्रूव दैट पी आर इज़ पैरेलल टू डी एफ। तो उससे क्या प्रूव करना है कि पी आर जो है वो डी एफ को पैरेलल है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल एक्स डी ई, तो ये ट्राइंगल एक्स डी ई, इस ट्राइंगल में पी क्यू डी ई को पैरेलल है, पी क्यू डी ई को पैरेलल है। तो ये तो दिया हुआ है, ये यहीं पे दिया है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी ई। तो इसके आगे जो बॉक्स जो लिखा है उस पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? गिवन, क्योंकि ये दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। तो ये आपका फर्स्ट वाला बॉक्स कंप्लीट हो रहा है। तो अब एक चीज़ आपको मालूम है कि बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल में कोई सेगमेंट एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन या सेगमेंट किसी एक साइड को पैरेलल होता है तो आपको मिल सकता है एक्स पी अपॉन पी डी विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो एक्स पी अपॉन पी डी में एक्स पी दिया है, देखिए एक्स पी अपॉन पी डी में एक्स पी दिया है, पी डी नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी डी। तो यहाँ पे आप लिख दो पी डी। और फिर इस तरफ अगर आप आते हो तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई मिलेगा, जिसमें से क्यू ई दिया है लेकिन एक्स क्यू नहीं दिया, तो ऊपर एक्स क्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, और ये है बी पी टी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, अब सेकेंड ट्राइंगल लिया है एक्स ई एफ, ये वाला ट्राइंगल। इसमें देखिए क्यू आर पैरेलल है ई एफ को, तो क्यू आर जो है वो ई एफ को पैरेलल है। तो यहाँ पे भी अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये और ये पैरेलल है तो बीपीटी से आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई विच इज़ इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये आपको मिल जाएगा डी ई एफ, आर एफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके बॉक्स में क्या लिख सकते हैं कि अगर मतलब इन ट्राइंगल एक्स ई एफ अगर क्यू आर ई एफ को पैरेलल है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिया है कि क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो यहाँ पे भी हमको वही लिखना पड़ेगा गिवन, तो यहाँ पे आ जाएगा गिवन। और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? इस ट्राइंगल में ये और ये पैरेलल है तो आपको मिलेगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, फिर विच इज़ इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आर अपॉन आर एफ, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ये कैसे मिलेगा आपको? यही थ्योरम से मिलेगा, तो आप लिख सकते हो बाई बी पी टी, या आप लिख सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है और यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, और यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 इतना लिखा है। तो यहाँ पे अपने को देखना क्या है कि देखिए इसके अंदर ये जो रेशियो है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, वही रेशियो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो ये चीज़ इसके इक्वल में था और यही यहाँ पे लिखा है और ये चीज़ इसके इक्वल में था। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये दोनों, ये चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स पी अपॉन पी डी जो है यहाँ पे एक्स पी अपॉन पी डी ये इक्वल हो जाएगा एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है क्योंकि ये जो टर्म है, ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो सेम है, ये इसको इक्वल था और ये इसको इक्वल था, तो ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब ये चीज़ अगर आप देखते हो डायग्राम में और इस ट्राइंगल के अंदर रेड वाले में, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक्स पी अपॉन पी डी। तो देखिए एक्स पी अपॉन पी डी इज़ इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, इज़ इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने क्या बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल है, तो ये जो सेगमेंट रहेगा इसको ज्वाइन करने वाला वो अपने आप इसको पैरेलल रहेगा। तो हम इसीलिए बोल सकते हैं कि देयरफॉर सेगमेंट पी आर जो है ये वाला सेगमेंट वो डी ई को पैरेलल हो जाएगा, और उसका रीज़न लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम।
तो आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको अच्छे से समझना है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है कि रेशियो इक्वल है। जैसे ये ट्रायंगल अगर लेते हैं तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये अगर आपने इक्वल बता दिया तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। और वही चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया कि एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स आर अपॉन आर एफ के इक्वल है, तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी है, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। तो ये एंगल ए बी सी है जिसमें से रे बी डी, तो बी से शुरू हो रहा है, तो बी डी सपोज यहाँ पे डी है, वो क्या कर रहा है एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है कि एंड रे सी ई, जो सी से शुरू होएगा वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए सी बी को, तो सी से शुरू हो रहा है सी ई, यहाँ पे ई है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए सी बी को, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इतना होने के बाद क्या बोला कि अगर उसके बाद इफ सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए सी ये दोनों इक्वल है ऐसा बताया है हमको, तो हमसे बोला कि फिर आप बताओ कि प्रूव करो कि देन ई डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो ई डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो देखिए ई डी बी सी को पैरेलल कब रहेगा, जब कभी पैरेलल पूछा जाता है तो आप समझिए कन्वर्स ऑफ बी पी टी ही यूज़ होता है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बी पी टी में पैरेलल रहता नहीं है, वो हमको बताना पड़ता है, और बी पी टी में पैरेलल होता है। तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे एक ही चीज़ बताना है कि ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी अगर हमने इक्वल बता दिया ए डी अपॉन डी सी के, अगर हमने इतना बता दिया कहीं से भी हमने कुछ भी किया और हमने लास्ट में ये बता दिया कि ए ई अपॉन ई डी सॉरी ई बी इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, अगर ये इक्वल आपने बता दिया तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ई डी जो है वो बी सी को पैरेलल है। तो आपको टोटल कुछ भी करना है और इतना लाके लास्ट में आपको बताना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना तक लाके बता देता हूँ कि किस तरह हम ये प्रूव करेंगे, फिर आपको समझना भी पड़ेगा कि इसका मतलब है कि फिर ये इसको पैरेलल है और उसका रीज़न रहेगा कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो चलिए हमारा मेन काम है कि ए ई अपॉन ई बी शुड बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज हमने ट्रायंगल को थोड़ा छोटा कर दिया और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लिखते हैं। तो चलिए अगर एक मिनट, अगर गिवन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है गिवन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी एंड रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, और ए बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको लिखना है गिवन में, ये आप लिख लीजिए। और फिर टू प्रूव में अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमको बताना है। तो हम डायरेक्टली प्रूफ से शुरू करते हैं। तो देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, पहले तो इस ट्रायंगल के अंदर रे बी डी जो है वो एंगल ए बी सी को हाफ कर रहा है, तो बी डी जो है बी डी वो एंगल ए बी सी को हाफ कर रहा है, जिसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो आपको वो प्रॉपर्टी याद आना चाहिए एंगल बाइसेक्टर का, क्योंकि हमने देखा था कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में अगर किसी एक एंगल का कोई बाइसेक्टर है तो वहाँ पे क्या रिलेशन मिलता है। तो अगर बी डी एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है तो इतना पहले लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी गिवन। तो क्या मिलेगा बोलिए स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि तीन साइड में से एक साइड को छोड़ दीजिए जिस पे बाइसेक्टर जाके मिला है, फिर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल आपको मिलेगा ए बी अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू ए बी लिया है तो ए डी अपॉन डी सी आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए डी अपॉन डी सी। ये आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर से देखते हैं यहाँ पे इतना पार्ट हमने किया, ये हमने बाइसेक्टर लेता। अब यहाँ से जो बाइसेक्टर वो बताएंगे कि सी ई जो है सी ई वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए सी बी को, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक आपको फॉर्मूला मिलेगा, पहले लिखते हैं कि अगेन इन ट्रायंगल ए बी से रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, वो भी दिया हुआ है आपको। तो ये बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल के इस साइड को जाके मिल रहा है ये, तो इस साइड को छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा ए सी अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, आप लिखोगे ए सी अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, और ये कर देंगे कंडीशन नंबर 2। तो यहाँ तक हमको मिला है। उसके बाद देखिए हमको जो प्रूव करने का है, देखिए हमको ये प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई बी इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। तो ए ई अपॉन ई बी यहाँ पे दिख रहा है आपको और ए डी अपॉन डी सी यहाँ पे दिख रहा है। आपको ये दोनों इक्वल बता देना है। जैसे आप ये दोनों इक्वल बता दोगे तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पर ये दोनों तब इक्वल होंगे जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको काम आएगा वो वाला सेगमेंट जो यहाँ पे बोला था कि ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम बोलेंगे कि बट ए बी जो है वो ए सी को इक्वल है।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि बट सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी गिवन, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बस इतने पे। देखिए अब यहाँ पे ए बी और अगर ए सी इक्वल है तो ए सी के प्लेस पे आप ए बी लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है, गिवन है। तो 2 और 3 को अगर हम मिलाएंगे और लिखेंगे कि फ्रॉम 2 and 3, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जहाँ पे ए सी लिखा है वहाँ पे आप ए बी लिख दो, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी बन जाएगा। तो फ्रॉम 2 and 3 हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी, और इसको कर देते हैं कंडीशन नंबर 4। अब देखिए कंडीशन नंबर 4 देखिए और कंडीशन नंबर 1 देखिए, या इक्वेशन 4 देखिए और इक्वेशन 1 देखिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए बी अपॉन बी सी है और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी अपॉन बी सी है। तो राइट साइड में यहाँ पे ए डी अपॉन डी सी है और यहाँ पे राइट साइड में ए ई अपॉन ई बी है। तो फ्रॉम 4 और फर्स्ट या फर्स्ट एंड फोर्थ से आपको क्या मिलेगा, हाँ तो यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ फ्रॉम 1 and 4, फर्स्ट एंड फोर्थ से, तो ये चीज़ और ये चीज़ आपका इक्वल है, सेम है। तो इसका मतलब है कि ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन डी सी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो ये चीज़ मिल गया, देखिए आपको सिर्फ यहाँ वहाँ लिखा है, ए डी अपॉन डी सी पहले लिखा है और ए ई अपॉन ई बी बाद में लिखा है। तो इसका मतलब है कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप बोल सकते हो कि ई डी जो है वो बी सी को पैरेलल है। तो आप लिख सकते हो कि ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो बस इतना ही था, सिंपल था स्टूडेंट्स। चलिए फाइनली 1.2 यहाँ पे फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.3 में। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।